नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ज्योग्राफी के होंगे। चैप्टर 7 है और चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच टाइप ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। तो ग्राउंड के अंदर जो रोड एंड कंस्ट्रक्ट करी जाती है उस रोड का नाम क्या होता है? तो उसको कहते हैं हम लोग सब वेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है? तो ब्लॉक कार्ट है, एरोप्लेन भी है, चेयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में नहीं आएगा, शिप भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 विच व्हीकल डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को कौन सा व्हीकल पोल्यूट नहीं करता है? ठीक है, तो साइकिल पोल्यूट नहीं करती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बसेज में पोल्यूशन, बसेस की वजह से पोल्यूशन होता है और साथ ही साथ एरोप्लेन से भी पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 याक्स आर फाउंड इन। तो याक्स कहाँ पाए जाते हैं? तो याक्स पाए जाते हैं तिब्बत में। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है? तो टेलीफोन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है टेलीफोन। ठीक है, बाकी दोनों मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 द प्लेसेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स। तो ऐसी प्लेसेस जहाँ पे बिल्डिंग या सेटलमेंट डेवलप होते हैं उस प्लेस को क्या कहा जाता है? तो इट इज़ कॉल्ड साइट। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए कुछ ह्यूमन सेटलमेंट दिखाया गया है। ठीक है, तो एक माउंटेन सेटलमेंट है। यहाँ पे देखिए हाउसेस बने हुए हैं, यहाँ पे भी हाउसेस बने हुए हैं, तो ये एक सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। विच सिविलाइजेशन ग्रू अलोंग द बैंक ऑफ रिवर्स। तो बैंक ऑफ रिवर्स में कौन सी सिविलाइजेशन ग्रो हुई है ये आपको बताना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के अलोंग हुई है। ठीक है, ग्रो हुई है। टाइग्रिस भी है, नाइल भी है, हुआंगहो भी है। तो सारी की सारी जो रिवर्स हैं उसके अलोंग एक सिविलाइजेशन है जो बनी है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन ही सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 विच दे आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो रोडवेज जो आपको देखने को मिलेगा, रोडवेज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर डैश टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो सेटलमेंट थे उनको कहेंगे हम लोग टेम्परेरी सेटलमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज अच्छा, यहाँ टेम्परेरी सेटलमेंट में हम लोग थोड़ी सी और झुग्गी झोपड़ी वाली बात भी कर सकते हैं, उसको भी टेम्परेरी सेटलमेंट में रख सकते हैं। ठीक है। सेटलमेंट टुडे, अब जो आज के सेटलमेंट्स हैं वो कैसे हैं? परमानेंट सेटलमेंट है। इसमें जो पीपल हैं वो कहाँ रहते हैं? तो पीपल रहते हैं होम में। ठीक है, होम में पीपल जब रहते हैं तो उसको परमानेंट सेटलमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग। तो किस चीज़ के ट्रांसपोर्ट के लिए सी रूट को और ओशन के रूट्स को हम लोग यूज़ करते हैं? तो इट विल बी मर्चेंडाइज। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस से रिलेटेड कौन सी बातें सही हैं बताना है। इट इज़ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, बिल्कुल सही बात है, सीजनल मूवमेंट होता है पीपल का। और बी ऑप्शन में दिया गया है पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन्स। ये दोनों ही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही हैं। दोनों ट्रांसह्यूमेंस के ही डेफिनेशन दी गई है और उसके बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है द विलेजर्स आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक। ठीक है, तो अगर विलेजेस की बात करी जाए तो कैसा सेटलमेंट है? तो रूरल सेटलमेंट है। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो किस चीज़ की एक्टिविटीज़ में लगे हुए होते हैं? तो एग्रीकल्चर में लगे होते हैं, फिशिंग में लगे होते हैं, क्राफ्ट्स वर्क हो गया, ट्रेडिंग हो गया, फॉरेस्ट्री, मतलब सारे के सारे इसके आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ नॉट कनेक्टेड विद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अगर आप देखेंगे तो दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर नहीं है, चेन्नई है और कोलकाता है। ठीक है, तो ये बेंगलोर गलत है, बेंगलोर के क्या होना चाहिए? चेन्नई होना चाहिए। तो चेन्नई इसका सही आंसर होगा, मतलब यहाँ पर बेंगलोर गलत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 15 रोड्स बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज और अंडरपाथ्स, बिल्कुल सही है। फ्लाईओवर्स आर बिल्ड और रेज्ड स्ट्रक्चर, तो फ्लाईओवर रेज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड। तो आइलैंड तक पहुंचने के लिए जो सबसे सुटेबल मोड होगा वो कौन सा होगा? आइलैंड तक पहुंचने के लिए सबसे सुटेबल मोड होगा शिप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 देख लेते हैं क्या है। वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू।
तो अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन करना है तो हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो न्यूज़पेपर के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, रेडियो के थ्रू हो सकता है, टेलीविज़न के थ्रू भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। सबसे पहला दिया है सेटलमेंट फ्लरिश एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज, बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द स्मॉलेस्ट रेलवे सिस्टम। तो बेटा ये स्मॉलेस्ट रेलवे सिस्टम नहीं है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम होता है, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग से है और जो कि वेस्टर्न रशिया में है, और व्लादिवोस्तोक में है जो कि पैसिफिक कोस्ट में है। तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन इसका होता है। तो पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, फॉल्स है दूसरे वाले का। थर्ड दिया गया द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग टू लहासा runs at an altitude of 400 मीटर above the sea level and the highest is 5072 मीटर। मतलब ये हाईएस्ट है, ठीक है, ये हाईएस्ट ट्रेन है, मतलब ट्रेन जो सबसे ऊपर चलती है वो यही ट्रेन है जो जिनिंग से लहासा तक जाती है। तो ये ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। तो सेटलमेंट वो प्लेसेस होती है जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज मनाली लेह हाईवे इज हिमालयन माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। तो मनाली ले हाईवे जो है वो एक बहुत मतलब ऊंचा हाईवे है, ऊंचा रोडवे है, ठीक है, वर्ल्ड का एक जाना माना है और बहुत ऊंचाई पे है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहा गया द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट हॉट कोल्ड डेजर्ट आर एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट एंड दे प्रैक्टिस हंटिंग गैदरिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। जो बातें दी गई हैं बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सब वेज आर पैरेलल रोड्स टू द मेन रोड्स, बिल्कुल सही बात है। इंडस टाइग्रिस नाइल एंड हुआंग हो, ये हो होना चाहिए, ही नहीं होना चाहिए, हुआंग हो आर सम ऑफ द रिवर्स वेयर डेवलप्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। एयर ट्रैफिक इज नॉट अफेक्टेड बाय बैड वेदर। अगर बैड वेदर है तो एयर ट्रैफिक अफेक्ट होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवेज, बिल्कुल सही बात है, आजकल एक्सप्रेसवेज बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट भी है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, सिर्फ सी ऑप्शन इसमें गलत होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या है, मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है। इंटरनेट है, ठीक है। अब इंटरनेट को किससे जोड़ा जाएगा? तो इंटरनेट को जोड़ सकते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, ई से जोड़ देंगे, ठीक है। अर्बन एरियाज़ को किससे जोड़ सकते हैं? क्लोजली बिल्ड एरियाज ऑफ हाउसेज, ठीक है। अर्बन एरियाज़ को हम लोग जोड़ सकते हैं अर्बन एरियाज़ को हम लोग जोड़ सकते हैं इससे, एरियाज़ वेयर पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड एंड सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयड होते हैं लोग, ट्रेड में एम्प्लॉयड होते हैं और सर्विसेज में एम्प्लॉयड होते हैं, कहाँ पर? अर्बन एरियाज़ में। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है? क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ हाउसेज। कॉम्पैक्ट मतलब आपको पता भी चल रहा होगा, जो बहुत हाउसेज बहुत पास पास बने होते हैं, बहुत कंजेस्टेड बने होते हैं, तो उसको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में हम लोग रखते हैं। कैनाल रूट क्या होता है? कैनाल रूट होता है इनलैंड वाटर वे से इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मैच द कॉलम भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड इन द टाइम ऑफ डैश फॉर रेस्क्यूइंग पीपल। तो डिजास्टर के टाइम पे हम लोग हेलीकॉप्टर को यूज़ करते हैं जब लोगों को निकालना होता है। वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल थ्रू। अब किससे सेंड कर सकते हैं? तो इंटरनेट की सुविधा है, उससे हम लोग ईमेल को सेंड कर सकते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता, ये भी हमने आपको बताया था। द रेलवे इज़ द लार्जेस्ट सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग वेस्टर्न एशिया टू डैश ऑन पैसिफिक कोस्ट। तो ये भी अभी हमने आपको बताया था, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए था कि क्या अभी हमने आपको इसका आंसर बताया था। कमेंट बॉक्स में आपको इसको लिख के बताना है कि इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा। इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल हाउसेज हैव डैश रूफ। तो कैसे रूफ्स होते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से रख सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जो रीजन हैवी रेनफॉल के होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हैवी रेनफॉल अगर होगी तो रूफ़ कैसे होने चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताना है। एनसीईआरटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक में दिया हुआ है, इसको आप लोग देख के बताइएगा। चलिए, आप डी का ऑप्शन ना बताइएगा, ये जो ई ऑप्शन है उसका आप लोग आंसर बताइएगा कि एनसीईआरटी में क्या दिया और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। चलिए, डी तो हम बता ही चुके थे, इसमें तो कुछ है भी नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 21। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पहले के जो लोग थे वो पेड़ों पे रहते थे, गुफाओं में रहते थे। व्हेन ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकेम नेसेसरी टू हैव परमानेंट होम, बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है द सेटलमेंट ग्रू नियर रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल
ठीक है, रिवर वैली के आसपास सेटलमेंट क्यों ग्रू हुए? क्योंकि वहाँ पर वाटर अवेलेबल था और जो लैंड था वो फर्टाइल था, ये बात भी सही है। और फोर्थ क्या दिया गया है? विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट बिकेम लार्जर। ये चारों की चारों बातें बिल्कुल सही हैं, कोई भी ऑप्शन इसमें गलत नहीं होगा, तो नन ऑफ दी अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 22, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहा गया रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्टेड और स्कैटर्ड। ठीक है, तो रूरल सेटलमेंट कॉम्पैक्टेड और स्कैटर्ड नहीं हो सकता, यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट की बात करी गई है। ठीक है, तो रूरल में हालांकि इसको ला सकते हैं, कॉम्पैक्ट नहीं होते रूरल। ठीक है, रूरल को लेकिन कॉम्पैक्ट में भी रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इन अ थर्ड ऑप्शन में दिया क्या है? थर्ड ऑप्शन में दिया गया है इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, फोर्थ है स्कैटर्ड सेटलमेंट इज मोस्टली, ठीक है, फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये बात भी सही है, स्कैटर्ड सेटलमेंट इन सब जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, हिली ट्रैक्ट्स होंगे, थिक फॉरेस्ट होंगे, तो इन सब में पाए जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन को भी हम लोग गलत नहीं कहेंगे। ट्वेंटी टू क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट कहा गया है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ ड्वेलिंग वेर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। नेक्स्ट कहा गया है रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड, ये बात भी सही है। नेक्स्ट इज सी ऑप्शन, इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, ये बात भी सही है। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया गया है स्कैटर्ड सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। बिल्कुल सही बात है, तो चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होगा, नन ऑफ द अबव इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो ये देखिए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का एग्जांपल भी दिया गया है। ये स्कैटर्ड सेटलमेंट है, आप लोग देख सकते हैं, माउंटेनियस रीजन है, दो चार घर यहाँ पे हैं, फिर एक घर यहाँ पे है, फिर पीछे है, फिर इधर है। तो इस तरीके से घर जब दूर दूर बने होते हैं तो उसको स्कैटर्ड सेटलमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से है प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन रेनी सीजन्स द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। तो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनते हैं घर अगर बहुत ज़्यादा पानी ऐसी जगहों पे बरसता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज थिक मड वॉल्ड हाउसेज विथ थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है कि स्टोन्स को, मड को, क्ले को यूज़ किया जाता है, गांव में अक्सर होता है चीज़, हाउसेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर इन रूरल सेटलमेंट। टाउन्स स्मॉल होते हैं, सिटीज़ लार्जर होते हैं रूरल सेटलमेंट में। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 24, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स, इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड द ट्रांसपोर्ट ईजियर। ये बात भी बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल से स्टेटमेंट्स हैं, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। विद द पासेज ऑफ टाइम द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। आज भी एनिमल यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, हालांकि बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट के मतलब ये कह सकते हैं डेवलपमेंट हो गया है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, फिर भी हम लोग एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें नन ऑफ दी अबव इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन आवर कंट्री डंकीज, म्यूल्स, ठीक है, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमनली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल सही बात है। इन एंडस माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका लामाज आर यूज। तो लामाज कहाँ यूज़ किए जाते थे? एंडस माउंटेन्स साउथ अमेरिका में लामाज यूज़ किए जाते हैं। याक्स यूज़ किए जाते हैं कहाँ पे? तिब्बत में। ठीक है, नेक्स्ट द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज यूज
यूज टू टेक फ्यू आवर्स टू रीच इंडिया। तो फ्यू आवर्स नहीं लगते थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो ये सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज दे टुक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट, एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर। ठीक है, तो एरोप्लेन से जो ट्रांसपोर्ट का टाइम हो गया वो कम हो गया है, और जो लोग पहले थे वो लैंड रूट से भी आते थे और सी रूट से भी आते थे। ठीक है, अब इंडिया से अगर यूरोप आपको जाना है तो 6 से 8 घंटे में आप यूरोप पहुंच सकते हैं भारत से। ठीक है, तो जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है वो क्या करता है, टाइम को बचाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 26, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स, बिल्कुल सही है, डेफिनेशन दी गई है कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन क्या होता है, मैसेज को कन्वे करना, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट दिया गया है, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन हैव डिवाइज्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही हो गई। थर्ड में कहा गया है, द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहा गया है, द दो थ्रू न्यूज़पेपर रेडियो टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया। तो इनको मास मीडिया कहेंगे, किसको मास मीडिया कहेंगे, न्यूज़पेपर को, रेडियो को और टेलीविज़न को, क्योंकि इनके थ्रू हम लोग बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव इसमें भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 27, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, टू एजुकेट एज वेल एज टू इंटरटेन। तो किस क्या क्या यूजर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, पीपल को एजुकेट करना और साथ ही साथ एंटरटेन करना। आप भी देख सकते हैं इसी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से आपको एजुकेशन भी मिलती है और हम लोग को भी मिलती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 27, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर, बिल्कुल सही बात है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ। ठीक है, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। तो सैटेलाइट्स के इतने सारे फ़ायदे हैं जो दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। नाउ वी कैन सेंड ईमेल्स थ्रू इंटरनेट, तो इंटरनेट के थ्रू हम लोग ईमेल्स सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो गया है फ़ोन्स के थ्रू, ये भी आपको पता होगा। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विथ वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन एंड इंटरैक्शन बट ऑल्सो मेड आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर। तो कोई आइडियल साइट अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो जो नेचुरल कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लैंड सुटेबल होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। इसका मतलब सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने चाहिए एक आइडियल साइट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रोडवेज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रोडवेज़ क्या होते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग सबसे आसान मेथड जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है रोडवेज़। ठीक है, बी ऑप्शन देख लेते हैं, रोडवेज कैन बी मेटल्ड। अब दो तरीके के रोडवेज हो सकते हैं, मेटल्ड भी हो सकता है और अनमेटल्ड भी हो सकता है। मेटल्ड को हम लोग पक्का कहते हैं और अनमेटल्ड को कच्चा कहते हैं। सी ऑप्शन दिया गया है, द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। प्लेन्स में सबसे ज़्यादा नेटवर्क होते हैं रोड्स के, क्योंकि यहाँ पे रोड्स बनाना भी आसान होता है। नेक्स्ट इज देख लीजिए आप लोग, मेटल्ड रोड इस तरीके की आप देखेंगे, अनमेटल्ड रोड आपको गाँव में अक्सर मिलेंगी। ठीक है, इनको कच्चा रोड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेलवेज। रेलवेज को देख लेते हैं, रेलवेज में क्या क्या है। द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। तो देखिए चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और साथ साथ ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और साथ ही साथ गुड्स को भी ये बहुत दूर दूर तक डिस्टेंस तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट इज इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेल ट्रांसपोर्ट का मेन जो डेवलपमेंट हुआ है किससे हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हुआ है, और साथ ही साथ स्टीम इंजन से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस्ड स्टीम इंजन। पहले स्टीम इंजन चलते थे, लेकिन अब जो इंजन चलते हैं वो मेनली डीजल इंजन्स हो गए हैं रेलवे में, और इलेक्ट्रिक इंजन्स हो गए हैं। नेक्स्ट दिया गया है डी ऑप्शन, इन द प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक जर्नी फास्टर। कुछ जगह पे सुपर फास्ट ट्रेन्स भी स्टार्ट करी गई हैं, जैसे भारत में भी बुलेट ट्रेन चलने की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट दिया गया, द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। प्लेन एरियाज में क्योंकि रेलवे लाइन बिछाना आसान होता है, इसलिए रेलवे का डेवलपमेंट ज़्यादातर प्लेन एरियाज में बहुत अच्छे से हुआ है। नेक्स्ट इज एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स have enabled laying of railway lines in different mountain terrains also but these are very few in number। बिल्कुल सही बात है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जी दिया गया है इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, इट इज़ लार्जेस्ट इन एशिया। तो एशिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और साथ ही साथ ये वेल डेवलप्ड भी है। बिल्कुल सही बात है। तो रेलवे से रिलेटेड इतनी सारी जानकारियाँ आपके लिए बहुत हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाटरवेज से रिलेटेड आखिरी बात है। वाटरवेज से रिलेटेड कौन सी बात दी गई है? वाटरवेज के बाद हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे एयरवेज की और हम लोग अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। तो वाटरवेज से रिलेटेड सबसे पहली बात बताई गई है, वाटरवेज आर चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। ठीक है, तो हैवी और बल्की गुड्स को अगर एक से दूसरी जगह भेजना है और बहुत दूर की डिस्टेंस है तो हम लोग वाटरवेज का इस्तेमाल करते हैं। दो तरीके के आपको वाटरवेज मिलेंगे, एक इनलैंड वाटरवे होगा और एक सी रूट्स होंगे। ठीक है, नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। तो रिवर्स में जब हम लोग वाटरवेज का यूज़ करते हैं, लेक्स में यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इनलैंड वाटरवेज। ठीक, डी ऑप्शन दिया गया सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज। अब देखिए इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे गंगापुत्रा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जो है, इसमें हम लोग इनलैंड वाटरवेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, रिवर इन नाइल, इसमें भी हम लोग इनलैंड वाटरवेज का यूज़ करते हैं। सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। आपको पता होगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक अगर हमको गुड्स भेजने हैं तो हम लोग सी रूट्स का या ओशन रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोग ने एक चीज़ ये भी सुनी होगी, स्वेज कैनाल का भी नाम सुना होगा। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट इज एफ पार्ट, दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद पोर्ट्स। पोर्ट्स बने होते हैं एक पोर्ट से, जैसे एयरपोर्ट होता है। ठीक है, रेलवे पोर्ट, रेलवे को हम लोग रेलवे स्टेशन कहते हैं। उसी तरीके से जो वाटरवेज होते हैं उनका जो स्थान होता है जहाँ पर ये कह सकते हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी जहाज़ें खड़ी होती है, शिप्स खड़ी होती है, तो उसको हम लोग पोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट जी, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर, मुंबई इन एशिया। देखिए इंपॉर्टेंट पोर्ट्स दिए गए हैं, जैसे सिंगापुर में है, मुंबई में है इंडिया में। ठीक है, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजल्स है, रियो डी जेनेरियो है, डरबन है, केप टाउन है, सिडनी है। तो ये सब के सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये देखिए एक पोर्ट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनलैंड वाटरवेज का पोर्ट दिया गया है कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एयरवेज। एयरवेज देख लेते हैं क्या होता है। द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्या होता है? एयरवेज होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। देखिए फास्टेस्ट तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। सब लोग इस पर आसानी से बैठ नहीं सकते क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा होता है। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर। अगर बैड वेदर है जैसे स्टॉर्म्स, फॉग है, तो उससे जो एयर ट्रैफिक होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज, स्पेशली वेयर देर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। तो अगर कोई रोड नहीं है, कोई रेलवे नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग अगर एयरवेज का एयरपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं तो आसान होता है एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। हेलीकॉप्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं वैसे। नेक्स्ट दिया गया, हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूज्ड इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज़। देखिए बहुत ज़्यादा इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है? हेलीकॉप्टर्स यूज़ किया था। आप लोग ने वैष्णो देवी में देखा होगा, जो ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं जो नहीं जा सकते ऊपर तक, तो उनको जो चढ़ाई होती है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू कराई जाती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के हेलीपैड्स वहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से फूड, क्लॉथ, मेडिसिन्स, रेस्क्यू के टाइम पे, डिज़ास्टर अगर आता है तो रेस्क्यू के टाइम पे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स दिए गए हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कायरो। तो ये इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आई होप ये जितनी बातें हमने आपसे करी हैं वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।